दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जो कि लेटेस्ट भर्ती यहाँ पे जो है खेलो इंडिया के तहत यहाँ पे किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में इसके बारे में बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, तो फर्स्ट में आपको जो है जूनियर कंसल्टेंट, जो कि आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए दी गई है। इसमें टोटल जो है आपको यहाँ पे 30 सीटें हैं। सेकेंड में जो पोस्ट है जूनियर कंसल्टेंट, जो कि इंफ्रा के लिए दी गई, इसमें भी टोटल आपको यहाँ पे जो 17 सीटें हैं। तो जो टोटल आपको यहाँ पे निकाली गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 47 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो देख पा रहे कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसका अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी क्वेरी में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो जो इसका ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी में जाकर आप किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी लेना रहेगा, तो आप इसमें ईमेल करके जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पे जो पोस्ट के अनुसार अगर यहाँ आपको जो जॉब का डिस्क्रिप्शन दे गए हैं, तो आप किस पोस्ट में अप्लाई करते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है वर्क आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रखी गई है, जिसमें कि फर्स्ट में आप देख पा रहे हो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको मांगी गई है, जो कि जूनियर कंसल्टेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए जो आपका क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अगर आपने MBA या फिर PGDM 2 साल का आपने कर रखे होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर पाओगे। जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे जूनियर कंसल्टेंट के लिए, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन नेशनल्स एंड इंटरनेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। तो अगर आपने जो कोई भी कैंडिडेट अगर ये सब नेशनल्स या फिर इंटरनेशनल्स में अगर आपने खेले होंगे या फिर क्वालिफाई भी किए होंगे, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दिए जाएंगे। 5 साल का जो है रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होनी चाहिए। एंड अगर इसके अलावा अगर आपका डिजायर्ड एक्सपीरियंस भी होगा, जैसे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट से अगर आपने एक्सपीरियंस लिए हों, ऑटोनोमस या फिर PSU, ये समय भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो भी आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। सेकेंड में जो पोस्ट है जूनियर कंसल्टेंट इंफ्रा के लिए, इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, तो BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पे मांगी गई। तो अगर आपने BE BTech सिविल ब्रांच से कर रखे होंगे, तो आप जूनियर कंसल्टेंट इंफ्रा के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन से MTech भी अगर आपने कर रखे होंगे सिविल ब्रांच से, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बतलाई गई है। ठीक है, और आगे में यहाँ पे जो नोट में यहाँ पे जो कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि फर्स्ट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो बतलाएगी कि द एबव मेंशन शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जाएगी, जिसमें कि आपका यहाँ पे फॉर कॉलिंग द कैंडिडेट टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शंस ली जाएगी एंड शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। सेकेंड में यहाँ पे जो दी गई कि द नॉट द फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑप्टेन इन द इंटरव्यू ओनली। तो जो भी आप इंटरव्यू में आप स्कोर यहाँ पे ऑप्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे बनाई जाएगी एंड देन आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शंस ली जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अदरवाइज द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो जिस टाइम आपका जो इंटरव्यू होगा, उस टाइम जो है आपका ओरिजिनल जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताएंगे, उसको आपको लेके जाना है। आपको ज्वाइनिंग के टाइम में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पे देख पा रहे कि जो डिग्री एंड मार्कशीट, द सर्टिफिकेट अपलोडेड मस्ट बी वन साइड बाय द कंपटेंट अथॉरिटी। तो जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, आपका कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है आपको यहाँ पे होनी चाहिए। वर्क का जो एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए, जिसमें कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग वर्क एक्सपीरियंस मस्ट क्लियरिफाई मेंशंस द फॉलोइंग। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे बोला गया कि नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कंपटेंट अथॉरिटी। तो जिसने भी आप जहाँ से आप इसका एक्सपीरियंस लिए होंगे, उसका कंपटीशन का सिग्नेचर्स होना चाहिए।
ड्यूरेशंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपने कितने सालों के लिए जो कितने ड्यूरेशंस का आपने वर्क का एक्सपीरियंस किया है वो आपका होना चाहिए। द फील्ड इन विच द कैंडिडेट हैज़ वर्कड, आपने किस फील्ड से जो है आपने एक्सपीरियंस लिया है। पोस्ट हेल्ड इन द इस्टेब्लिशमेंट, किस पोस्ट से आपने इस्टेब्लिशमेंट की है उसको, ये सब आपको यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस में आपको वहाँ पे फिल करना होगा। जो अदर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेने वाले हैं जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। एंड इसके अलावा 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आपको लेकर वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो कौन से कैंडिडेट इसमें आप अप्लाई कर पाओगे उसके बारे में यहाँ पे दी गई है। तो कैंडिडेट applications are invited only from Indian citizens who fulfill eligibility criteria of essential educational qualifications and essential work experience। तो जो अगर आपके पास इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है एंड जो वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है, अगर आप इंडियन सिटीजन्स से अगर आप बिलोंग्स करते होंगे तो ही आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ये सब अगर आपके पास होगा क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। एंड आगे में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड। तो जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है PDF फॉर्मेट में आपको बना करके जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे कि जो कैंडिडेट का डिटेल जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का प्रिंट आउट, मार्कशीट का, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मार्कशीट और ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पे जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबको जो है आपको PDF में आपको कन्वर्ट कर लेना है PDF फॉर्मेट में, एंड देन आपको जो है अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप अच्छी तरह से रीड करके ही जो है आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे कि जो सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो जो कैंडिडेट अगर आप जूनियर कंसल्टेंट किसी में भी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जो है आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है 55 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह की अगर इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर डाउट होती होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे कि हाउ टू अप्लाई का ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे पूरी स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे दी गई है कैसे जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो डेट है आपका 8/3/2021 इस फॉर्म को स्टार्टिंग डेट यानी कि आज की डेट में यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गई है, एंड जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई है 18/3/2021 जो है इस फॉर्म को भरने की क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 18 मार्च से पहले जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।